चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। चीन का ऑपरेशन हनुमान, नाम सुनकर हैरान हो रहे होंगे आप, पर यह सच है। जिस तरह बाल हनुमान ने खेल खेल में सूरज को फल समझकर निगल लिया था, उसी तरह अब चीन ने भी कृत्रिम सूरज बनाकर आसमान के असली सूरज की महिमा फीकी कर दी है। आसमान का सूरज तो समय पर निकलता है और समय पर डूब जाता है, पर चीन का यह सूरज रिमोट कंट्रोल की मदद से कभी भी किसी भी वक्त दुनिया को रोशन कर सकता है। रात में होगा सूरज का अवतार, दिन में दिखेगा चांद का करिश्मा। धरती पर अब नहीं रहेगा अंधकार। चीन का ऑपरेशन हनुमान। कल तक जो किस्से कहानियों की बात थी, महज कोरी कल्पना की बात थी, अब वो हकीकत का रूप लेने वाली है। दिन में निकलने वाले सूरज और रात में दिखने वाले चांद की अब 24 घंटे और सालों भर ड्यूटी लगने वाली है। अब अमावस की रात किस्से कहानियों की बात हो जाएगी। शाम ढलते ही धरती पर फैलने वाला अंधकार हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। बल्कि यूं कहें कि कुदरत के समय चक्र से रात का नामो निशान भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब रोशनी के लिए न सूरज का इंतजार करना होगा और न चांद का मुंह जोहना होगा, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा चांद और सूरज बना रहे हैं जो सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हर वक्त आसमान पर मौजूद रहेंगे और दुनिया को रोशन करते रहेंगे। यकीन नहीं तो देखिए कि चीन की एक साइंस लेबोरेटरी है जहां दुनिया के सबसे बड़े अजूबे पर काम चल रहा है। यहां आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूरज बनाया जा रहा है, ठीक वैसा ही सूरज जैसा आप आसमान में देखते हैं। यह कृत्रिम सूरज चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिक बना रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स की लेबोरेटरी में इसका टेस्ट हो रहा है। इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामत यानी ईस्ट। ये नकली सूरज बिल्कुल असली सूरज की तरह रोशनी करेगा। न इसके उगने का इंतजार करना होगा और न इसके डूबने का डर होगा। इसे जब चाहे जहां चाहे आसमान में तैनात किया जा सकता है और जब चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं, किसी बल्ब की तरह। यदि ये जो खबर आई है और ये यदि सच्ची खबर है तो ये एक प्रकार हम कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि है ये चीन वालों की। और साथ में हम ये भी कह देते हैं कि अभी जिस प्रकार से ये प्रायोगिक तौर पे है, इसका अभी आप इसको बना करके इसका उपयोग लाएं, उसमें शायद ज़्यादा समय लगने वाला है। इतनी जल्दी ये शायद ना भी हो पाए, पर एक जो कोशिश अन्य बहुत दिनों से चल रही थी तो उसमें इन्हें सफलता मिली हुई है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल सूरज की तरह चीन एक ऐसा चांद भी बना रहा है जिससे रात के वक्त कहीं भी उजाला किया जा सकता है। चीन का दावा है कि ये आर्टिफिशियल मून 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कैसा होगा चीन का चांद और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले चीन के कृत्रिम सूरज की खासियत जान लीजिए। चीन का कृत्रिम सूरज असली सूरज से करीब 6 गुना ज्यादा गर्म होगा। असली सूरज का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि यह कृत्रिम सूरज 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा करेगा। चीन के इस नए सूरज को बिल्कुल असली सूरज की तरह डिजाइन किया गया है। इसका रंग, रूप और आकार बिल्कुल असली सूरज की तरह ही होगा। अभी देखिए, असली सूरज और चीन की जो है ऊर्जा, जो सूरज की जो बात हो रही है, तो उसमें यह है कि वो अभी प्रायोगिक तौर पे है और वो बहुत छोटी ऊर्जा है। वो एक परीक्षण जो है उन्होंने प्रयोग किया है, वो सफल हुआ है, पर उसको अभी हम कमर्शियल तौर पे यदि यूज करना चाहेंगे कि उससे हम ऊर्जा बना करके फिर और लोगों को ऊर्जा दें, तो वो शायद इतनी जल्दी उसको आने में शायद टाइम और ज्यादा टाइम लगेगा। सवाल है
कि आखिर दुनिया को इस कृत्रिम सूरज की क्या जरूरत है। चीन के वैज्ञानिक क्यों बना रहे हैं अपना खुद का सूरज, क्या है इसका फायदा। दरअसल ये पूरी जद्दोजहद ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आसमान का असली सूरज असीम ऊर्जा का भंडार है, पर धरती के हर हिस्से में हर वक्त इससे ऊर्जा नहीं मिल सकती। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ तो दिन होता है, पर जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ रात होती है। अब कृत्रिम सूरज इस कमी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। उससे 24 घंटे एनर्जी मिल सकती है। यदि आप खाली ऊर्जा की बात करते हैं तो ये बहुत ही क्लीन स्वच्छ ऊर्जा है, क्योंकि आप यहाँ से इसमें से हाइड्रोजन से हीलियम बना रहे हैं और हीलियम के बनाते समय आपको ये ऊर्जा मिल रही है, तो बड़ी प्राकृतिक चीज़ है। पर इसके साथ में ये होने वाला है कि आपकी जो बिजली जो है, जो इससे ऊर्जा मिलके हम बिजली बनाएंगे, वो बहुत सस्ती भी हो जाएगी। जब जैसे यदि ये कमर्शियल तौर पर यदि प्रयोग ये सफल होता है तो ये कृत्रिम सूरज सौर मंडल के मध्य में किसी विशाल तारे की तरह ही ऊर्जा का असीमित भंडार मुहैया करवाएगा। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस कृत्रिम सूरज से ग्रीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा हासिल की जा सकती है। इस सूरज की न्यूक्लियर एनर्जी को सुरक्षित ग्रीन ऊर्जा में बदला जाएगा। इससे धरती पर ऊर्जा के बढ़ते संकट को दूर किया जा सकेगा। अब सवाल है कि ये आविष्कार कुदरत के नियमों के लिहाज से कितना सुरक्षित है। धरती पर दिन और रात के चक्र को, प्रकाश और अंधकार की मौजूदगी को कृत्रिम सूरज और चांद से कितना खतरा है। कहते हैं प्रकृति के साथ किया गया कोई भी खिलवाड़ इंसानी वजूद के लिए घातक साबित हो सकता है। विकास की अंधी होड़ में विज्ञान की मदद से कई ऐसे आविष्कार किए गए जिनके गंभीर नतीजे भुगतने पड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर दुनिया भर में बढ़ती कुदरती आपदाओं की वजह भी इंसानी इजाद को ही माना जाता है। ऐसे में चीन के कृत्रिम सूरज बनाने को लेकर भी कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। सवाल है कि चीन का यह आविष्कार दुनिया के लिए वरदान है या फिर अभिशाप। कृत्रिम सूरज और चांद बनाने का चीन का प्रोजेक्ट भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब से धरती का वजूद है तभी से कुदरती तौर पर एक सूरज और एक ही चांद का अस्तित्व रहा है। ऐसे में अगर दुनिया में आर्टिफिशियल चांद और सूरज बनने लगे तो इससे प्रकृति के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, इसमें से नाइट्रोजन नहीं निकलती, इसमें से ओजोन गैसेस, डिप्लीट होने वाली गैसेस नहीं निकलती या ओजोन ज्यादा नहीं निकलती। इसके अंदर से कोई प्रदूषण देने वाली चीज नहीं निकलती है इस रिएक्शन में से। लेकिन सवाल है कि विज्ञान का मकसद ही निरंतर नए आविष्कार करते रहना है। ऐसे आविष्कार जो इंसानी जरूरतों के काम आए, खासकर सूखा, बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी कुदरती आपदाओं से निपटने के लिए तो सालों से अलग अलग वैज्ञानिक शोध होते रहे हैं। पर एनर्जी और लाइट के लिए कृत्रिम सूरज और चांद के कॉन्सेप्ट पर बमुश्किल 2 साल पहले ही काम शुरू हुआ, जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। चीन ने 1998 में नई शैली वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर अनुसंधान शुरू किया था। अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस जैसे देश भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहे हैं। खबर है कि रूस ने कृत्रिम सूरज बनाने की तकनीक सबसे पहले खोज ली थी, पर रूस को इस तकनीक से बने कृत्रिम सूरज की सफलता पर संदेह था। अब चीन उसी तकनीक को आगे बढ़ाते हुए कृत्रिम सूरज बनाने के करीब पहुंच गया है। देखिए, ये चीन के अनहुई प्रांत के साइंस द्वीप की तस्वीरें हैं, जहां प्रयोगशाला में कृत्रिम सूरज को टेस्ट किया जा रहा है। इसे एक मशीन के जरिए पैदा किया जाता है। मशीन का आकार बीच में खोखले गोल बॉक्स यानी डोनट की तरह है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए गर्मी पैदा की जा सकती है। फ्यूजन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन के या हीलियम के एटम्स को, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको आपस में टकरा करके और मिलाने की कोशिश करते हैं और तीसरा पदार्थ निकलता है। इन रिएक्शंस में बहुत एनर्जी निकलती है। कृत्रिम सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को काफी हीट की जरूरत होती है। हाइड्रोजन गैस को करीब 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा जाता है।
असली सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस उच्च तापमान पर एक्टिव होती है। इस तापमान को पाने के लिए कई सालों तक प्रयोग किए गए। इस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन चैम्बर का कोर इतने तापमान में पिघल गया, फिर भी प्रयोग नहीं रुका और कृत्रिम सूरज बनाने का काम चलता रहा। आखिरकार वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली और अब कृत्रिम सूरज की टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। सवाल है कि चीन तो अपना खुद का चांद और सूरज बनाने के करीब पहुंच गया है, पर ऐसे किसी अनुसंधान और आविष्कार की भारत में कितनी गुंजाइश है? साइंस में ऐसा होता है कि कुछ एरियाज में कुछ देश बहुत आगे हो सकते हैं, जो पश्चिमी देशों को भी सिखाएं, और हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम पश्चिमी देशों से सीखें। चीन अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो जाहिर है कि वो कहीं आगे निकल चुका होगा पश्चिमी देशों से कम न्यूक्लियर रिएक्शन की टेक्नोलॉजी। बहरहाल चीन में बना कृत्रिम सूरज न सिर्फ ऊर्जा के लिए बेहतर है, बल्कि इसकी लागत भी काफी कम है। रोजाना करीब 11 लाख रुपए के खर्च से इस कृत्रिम सूरज का इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले वक्त में स्वच्छ ऊर्जा के लिहाज से यह कृत्रिम सूरज काफी कारगर साबित हो सकता है। इंद्रजीत और पल्लवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।